पर बहुत सारे सवाल पूछे गए। सबसे पहली चीज तो यही कि भाई आपको उम्मीद है, बाबर आजम से ये पूछा गया जी बाबर आपको उम्मीद है, आपको सिनेरियो से अवेयर तो होंगे ही आपकी, क्या आपको जरूरत है करने की। उन्होंने कहा वी आर अवेयर, लेकिन ऐसा नहीं अंधाधुन फायरिंग करेंगे, मतलब ले धाड़ धाड़ बैटिंग कर रहे आप आ रहे हो उड़ा रहे हो। देयर विल बी अ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है, लेकिन उसको किस तरीके से आप फील्ड पर कर पाते हो रेप्लिकेट, वो एक नेक्स्ट लेवल का टास्क होगा। वहां पे भी बाबर आजम ने, जो नाम मैं ले रहा हूं कब से, आज फाइनली मुझे बड़ी खुशी हुई कि कप्तान बाबर आजम ने उसे एक शख्स का नाम लिया और यही बोला इफेक्टिवली कि एक ही आदमी बचा सकता है हमें, उसका नाम है फखर जमान। बाबर आजम ने बोला भाई 3 साल से मैं कैप्टनसी कर रहा हूं, आज तक लोगों ने मुझ पे नहीं बोला, अगर किसी ने मुझे एडवाइस दे दी है तो टीवी में बैठ के ना दे, मुझे सीधा मैसेज करे। सामने पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कल मुकाबला होना है और पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला कितना इंपॉर्टेंट है सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए, ये बात आप बखूबी जानते हैं। और पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को शिकस्त देनी होगी और इसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम खुद मैदान में आए, तीखे और मुश्किल सवालात के जवाब भी दिए और कल के बारे में अपने प्लान का खुलकर बताया भी। बाबर आजम ने चंद बातें ऐसे की जो शायद उससे पहले उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान की मीडिया पर बैठकर उन पर जो तनकीद होती है उसके जवाब भी दिए। इसकी चंद हाइलाइट्स आपको बताते हैं, फिर उसके बाद भारतीय मीडिया ही की जुबानी आपको सुनाते हैं कि बाबर आजम ने कैसे आज परहच्चे उड़ाए और किस तरह वो कल के मैच को देख रहे हैं, पाकिस्तान की अप्रोच क्या होगी, पाकिस्तान किस तरह इस मैच में आगे बढ़ेगा। बाबर आजम का एक ही कहना था कि अगर फखर जमान 20-30 ओवर खेल जाता है तो पाकिस्तान इस मैच में सेमीफाइनल की दौड़ में पूरी तरह इन होगा। उसके बाद हमारे पास इफ्तिखार और रिजवान की सूरत में पावर हिटर्स मौजूद हैं। बाबर आजम का ये कहना था कि हमने अपना प्लान तरतीब कर दिया है, सेमीफाइनल में बने रहने के लिए उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग नहीं करेंगे, एक प्लान के तहत आगे चलेंगे। और साथ ही साथ उनका ये कहना था, जब उनसे उनकी कप्तानी के बारे में सवाल पूछा गया या उन पर जो मीडिया में तनकीद होती है उस पर बात की गई, तो उनका कहना था कि 2-3 साल से मैं कैप्टन हूं, किसी ने मुझे एडवाइस नहीं दी, अब सब लोग मीडिया पर मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, सबके पास मेरा नंबर है, किसी ने आज तक मुझे फोन पर या मैसेज पर एडवाइस करने की कोशिश नहीं की, यानी कि सारा काम टीवी की व्यूअरशिप का है। इसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस पर उनका ये कहना था कि मेरी अपनी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी कौन मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रही थी और उसे मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये आपको सुनाते हैं कि भारतीय सहाफी सारे मामले पर किस तरह इसको ले रहे हैं कि पाकिस्तान की कल के मैच में अप्रोच क्या होगी। कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो है बाबर आजम की पीसी कि भाई अब तो चलिए डन एंड डस्टेड, या कुछ उम्मीदें आप सोच रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल आपको नहीं लगता उस सिनेरियो के लिए उतरेगा कल पाकिस्तान, वो कुछ अचीव करने उतरेगा जो आपको रियलिस्टिक थोड़ा नहीं लगता। उसको लेकर क्या कहा बाबर आजम ने, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करेंगे, किस तरीके के वहां पर ओपिनियंस उन्होंने अपने व्यक्त किए, जिन सारे मुद्दों को लेकर कुछ सवालों से बचते हुए भी नजर आए उनके कप्तानी के खुद के सवाल पर। आई थिंक माजिद भट्टी साहब ने वो सवाल उनसे पूछा था और जाहिर सी बात से मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे वही सवाल आते हैं। थोड़े से अटैकिंग सवाल भी बाबर आजम से पूछे जाते हैं, एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पाक जर्नलिस्ट की वो हार्श रहते हैं। नो डाउट अभी पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच खेलना है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में रही पाकिस्तान की, नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग नॉकड आउट, दे आर ऑलमोस्ट नॉकड आउट, बट उनको इंग्लैंड के गेम में बस वो एक आप कह सकते हैं महज एक औपचारिक चीज है, या फिर क्या वो कुदरत का निजाम 10 करना पड़ेगा यहां पर, तो क्योंकि दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आपने वहां पर देखिए बैटिंग अगर इंग्लैंड कर देता है तो फिर तो पाकिस्तान का टाटा बाय बाय हो ही जाना है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि पाकिस्तान वहां पर 400, 450, 500 रन इस तरह के लगा देता है तो शायद एक मौका बन सकता है। लेकिन ईडन गार्डन जिस तरीके का विकेट अभी तक प्ले करा है वो इतना हाई स्कोर भी नहीं लग रहा, जो मार्जिन पाकिस्तान को चाहिए जीत का शायद उतने रन भी ना बने। 287 रन का मार्जिन है वहां पर, 287 रन के मार्जिन से जीतना है। बाबर आजम अवेयर थे इस चीज से। अपनी कप्तानी को लेकर क्या कहा, उनसे सवाल जब दागा गया कि बाबर आजम जब आप वापस आएंगे तो फिर आप खुद कॉल लेंगे, आप वेट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कॉल ले, मतलब कहीं ना कहीं सीधा सवाल दाग दिया गया कि अब आप कप्तानी खुद छोड़ रहे हैं या छुड़वा दी जाए, ये सवाल उनसे पूछ लिया। उस पर आप कह सकते हैं थोड़ा हेजिटेटिंग नजर आया बाबर आजम, टैकल करते हुए नजर आए, लेकिन वो इतना कन्विंसिंग नहीं था। एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि आप बस केवल कल वो ये कंसोलेशन जीत के लिए आ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में है कि वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट कि आप उस मार्जिन से जीत पाओ, क्या आप वो अचीव कर सकते हैं? उस पर बाबर आजम ने 2 खिलाड़ियों के नाम लिए और जाहिर सी बात है नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि इसका नाम सबसे ज्यादा इस तरह के सिनेरियो में लिया भी जा सकता है। मतलब अगर कोई आधा 0.1% चांस है तो वो फखर जमान का बल्ला चले तो चले, उन्हें बड़ा 200 करना पड़ेगा, 150 भी इनफ नहीं होगा। तो वही वाली चीज है, फखर जमान पर ही बाबर आजम की नजरें हैं एंड टीम पर जो आप कह सकते हैं कप्तानी के दबाव पर जिस तरीके के बाबर आजम ने खुद बल्लेबाजी करी उस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए। लेकिन शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज तो यही कि भाई आपको उम्मीद है, बाबर आजम से ही पूछा गया जी बाबर आपको उम्मीद है,
आपको सिनेरियो से अवेयर तो होंगे ही आपकी, क्या आपको जरूरत है करने की, क्या आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ अजूबा हो जाए तो आप सेमीज में अभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीज वहां पर हो जाएगा। लेकिन बाबर आजम ने उसमें यही कहा, देखिए मतलब मोर लाइक कि इस सिचुएशन में कप्तान कहता क्या है, इस सिचुएशन में कप्तान कुछ नहीं कहता, इस सिचुएशन में बस कप्तान होपफुल होता है। और वो देखिए, वो तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, कोई ये नहीं कहता प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कि नहीं जी हम नहीं करने जा रहे हैं और हम हार कर बस एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें सीधा कराची की तरफ, लाहौर की तरफ रुख करना पड़ेगा। उन्होंने कहा वी आर अवेयर, लेकिन ऐसा नहीं अंधाधुन फायरिंग करेंगे, मतलब ले धाड़ धाड़ बैटिंग कर रहे आप आ रहे हो उड़ा रहे हो। देयर विल बी अ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है, लेकिन उसको किस तरीके से आप फील्ड पर कर पाते हो रेप्लिकेट, वो एक नेक्स्ट लेवल का टास्क होगा। जरूर ये इसका एक बहुत पॉसिबिलिटी अगर आप कहें तो 0.01% इस तरह की आएगी। मतलब थिंग इज हु नोज, क्रिकेट इज अ फनी गेम, उन्होंने खुद कहा क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। एंड वी आर होपफुल कि अगर हमने जो आप कह सकते हैं प्लान करी है चीजें उस तरीके से हो पाए तो डेफिनेटली व्हाई नॉट बोलना चाहिए। हालांकि मेरी बिरादरी के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बड़ी बेशर्मी से, फिर से बोलता हूं बड़ी बेशर्मी से, एक बार नहीं, चलिए एक बार तो ठीक है कप्तानी में पूछ लिया, सेकंड बार तो ऑलमोस्ट सीधा सवाल किया उनसे कि भाई साहब आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन बोला यही था इफेक्टिवली कि आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या फिर वेट कर रहे हैं कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको कप्तानी से हटाए। एक प्लेयर जिसका टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, एक कप्तान जिसको वैसे ही चोट लगी हुई है कि अफगानिस्तान से भी हार गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी दिल टूट गए, फाइट करते रहे, न्यूजीलैंड से अभी जीत मिली है, लेकिन आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान का। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला कि बहुत मुश्किल है, ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, फिर भी क्या ये सवाल सही था आज ही करदा कप्तान से कि भाई उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि क्या अभी भी पाकिस्तान की टीम और स्पेशली आप बाबर आजम, क्या आप जाएंगे? इतना बड़ा जो टोटल आपने बनाना है कि 450 रन बना के इंग्लैंड को 112 पे ऑल आउट कर दे, वहां पे भी बाबर आजम ने, जो नाम मैं ले रहा हूं कब से, आज फाइनली मुझे बड़ी खुशी हुई कि कप्तान बाबर आजम ने उसे एक शख्स का नाम लिया और यही बोला इफेक्टिवली कि एक ही आदमी बचा सकता है हमें, उसका नाम है फखर जमान। क्या क्या कहा है कप्तान बाबर आजम ने, सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष ये रही। पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे भाई, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। ये हमारे माइंड में है कि हम प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, लेकिन अंधाधुन फायरिंग नहीं, हमने पार्टनरशिप देखनी है। अगर फखर जमान, फखर लिखा हुआ है लेकिन अगर फखर जमान 20-30 ओवर रहे तो हम कर सकते हैं, इफ्तिकार है और रिजवान भी है। मेरे भाई एक बात बताइए, आज फखर जमान की याद आ रही है, पहले हमें बाबुल हक को खिला रहे थे। फखर जमान को ना आपने इंडिया वाला मैच खिलाया, ना आपने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो नजर आए जहां पे 300 कुछ चेज करना था, उसी पिच पे जहां पे उन्होंने मारे 11 छक्के। हो सकता है वहां पे भी रख सकते हैं तो आप जी जाते, वहां पे इमाम द पर्ची बना रहे 70 बॉलों पे 70 रन। क्या आपकी कैप्टनसी में बड़ी बात हो रही है? जायज सवाल था, उसमें क्या बोला बाबर आजम ने, और बाकी कैप्टनसी में बात हो रही है, हो सकता है कि वापस जाए तो कैप्टनसी से हाथ धोना पड़े। बाबर आजम ने बोला भाई 3 साल से मैं कैप्टनसी कर रहा हूं, आज तक लोगों ने मुझ पे नहीं बोला, अगर किसी ने मुझे एडवाइस देनी है तो टीवी में बैठ के ना दे, मुझे सीधा मैसेज करे।